बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके दोस्त नासिर खान वट्टू, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप मुझे देखते हैं तहसील कोर्ट दीपालपुर से। मुख्तलिफ़ जो करंट इश्यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ मसाइल होते हैं, उसमें मैं बात करता हूं आपके हकूक़ के लिए या फिर जुल्म के ख़िलाफ़ जो मुझे महसूस होता है जिस पे मुझे बात करनी चाहिए तो उस पर मैं बात करता हूं। पिछले दिन ये देखने में आया कि पाकपतन रोड पे अकब महबूब सुपर स्टोर पिपली चौक में जो एक स्टेट लैंड थी उस पर कब्ज़ा माफिया और मकामी हुकूमती नुमाइंदों ने मिल के अपनी मिली भगत के साथ करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करने की कोशिश की, जिसमें 6 मरला की प्रॉपर्टी थी। उस 6 मरला की प्रॉपर्टी पे जनाब जो चेयरमैन मार्केट कमेटी हैं ताहिर ज़हूर हारनी साहब और उनके सेक्रेटरी ताहिर तनवीर साहब और जो इसमें कब्ज़ा माफिया ग्रुप था वो राना इब्रार के नाम से वो साहब हैं, जिन्होंने मकामी नुमाइंदों को अपने एतमाद में लेते हुए कुछ ऐसे भी उसमें लोग हैं जो कब्ज़ा माफिया से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की बग़ैर किसी कानूनी लवाज़मात पूरे करने के। एक 1200 का स्टैम्प पेपर लिया, उस पर अपनी मन मर्ज़ी से मार्केट कमेटी के सदर ने उस पर जी इजाज़त दे दी कि ये आपकी ज़मीन है, आप लें। खैर उस पर मैंने बतौर शहरी मैंने अपनी आवाज़ उठाई, मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला, मैंने असिस्टेंट कमिश्नर को एप्लीकेशन गुजारी, डिप्टी कमिश्नर को गुजारी, और रेंट एंड असेसमेंट कमेटी जो काड़ा की है उसको भी मैंने एप्लीकेशन गुजारी। तो मेरी एप्लीकेशन पे असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर आसिफ हुसैन साहब ने रिपोर्ट मार्केट कमेटी से और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी से तलब की, जिसमें वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है, मेरे पास वो है, मैं आपको बता देता हूँ। ये असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर साहब ने 9/2/2022 पे मेरी एप्लीकेशन पे इस पे बड़ा तफसीली जो है वो रिपोर्ट मांगी, और उस पे सेक्रेटरी मार्केट कमेटी से पूछा कि आप किस कानून के तहत इस पे तामीरात कर रहे हैं। तो उसमें साथ जितना ये रेवेन्यू के जो ऑफिसर्स थे उनसे भी ये रिपोर्ट मांगी कि क्या ये कितनी इसकी जो मालियत है इस ज़मीन की और कितना इसका रेंट बनता है। तो उन्होंने वाज़ा लिखा कि ये 6 करोड़ रुपए की मालियत की ज़मीन है, 6 मरला, और 50,000 रुपये इस लोकेशन के हिसाब से एक शॉप का किराया है। तो 3 दुकानें हैं तो 1.5 लाख बनता है। बदकिस्मती से इस पे जो हमारे मार्केट कमेटी के सदर हैं उन्होंने 20,000 रुपये के हिसाब से ये 3 दुकानें जो हैं वो जो इसमें पार्टी है उनके हवाले कर दी और उन्हें इजाज़त दे दी। इसमें जो कानूनी बात है इसमें साथ लिखा गया कि इसमें कोई भी जो है इसमें सेक्रेटरी मार्केट कमेटी से पूछा गया कि आप किस कानून के तहत इस पे तामीरात कर रहे हैं या किससे आपने इजाज़त ली, तो उन्होंने उनके पास कोई जवाब भी नहीं था। तो साथ में इसमें एसी साहब की रिपोर्ट पे लिखा गया कि ना तो कोई ओपन ऑक्शन बोली हुई है और ना ही कोई अखबार इश्तिहार दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी जो है उकाड़ा से उससे मार्केट वैल्यू का तयन भी नहीं कराया गया उस किराए का। तो ये सारा जो जितनी भी इस पे फॉर्मेलिटीज़ हुई हैं, जितनी इस पे उन्होंने एक अपनी तरफ से की है, वो सारी गैर कानूनी हैं। तो जिस पर मैंने फिर एक एप्लीकेशन के बाद मैंने फिर यहाँ पे हुक्म इम्तनाई का यहाँ पे दावा दायर किया, जिसमें जनाब असद इमरान रान साहब सिविल जज दीपालपुर ने पब्लिक एट लार्ज का मामला देखते हुए इस पर स्टे ग्रांट किया। और हमारी इसमें बड़ी मेहरबानी है हमारी मकामी इंतज़ामिया की, जिसमें SHO सिटी जो हैं उन्होंने मेहरबानी की उस पर बाकायदा हमारी फ़ोर्स भेज के जो वहाँ पे काम था वो रुकवा दिया। अभी फ़िलहाल काम रुका हुआ है। तो इस पे रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं, इस पे स्टे भी ग्रांट है। मुझे अफसोस इस बात का है कि क्या हमारी स्टेट लैंड जो है जिसकी मालियत करोड़ों रुपए में है, इसका कोई जो है कोई देखने वाला नहीं है। हमारी इंतज़ामिया की इतनी गफलत है, हमारे इदारे अपना हिस्सा रखते हैं उसमें, कब्ज़ा माफिया जो है वो उसमें अपना हिस्सा रख के ये लूट कसूट का जो है वो माल अपने कब्ज़े में ले रहे हैं, और जो माल गनीमत है ये इस तरह इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। इस पे हमारे दीपालपुर का जो मकामी मीडिया है वो बड़ा खामोश रहा है। किसी ने भी प्रिंट मीडिया ने, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने आवाज़ उठाने की जहमत नहीं की, क्योंकि
اس معاملے میں ہمارے حکومتی پارٹی کے جو مین نمائندے ہیں وہ اس میں شامل ہیں. یہ 6 کروڑ کی پراپرٹی کے پیچھے دیکھا جائے تو کئی لوگوں نے اپنے لاکھوں کے حساب سے اپنا حصہ جات لیے ہیں. تو میں اس پہ اپنی آواز اٹھا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس بات پہ جو یہاں کا پرنٹ میڈیا ہے یا ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ میرا ساتھ دے گا، اور ہم قطعاً کسی صورت بھی یہ کروڑوں روپے کی جو ہمارے ملک پاکستان کی جو پراپرٹی ہے، اسٹیٹ لینڈ ہے، اس پہ کسی بھی قبضہ مافیا کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے. تھینک یو ویری مچ.